नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज का आज ये 23वां एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम सीखेंगे दशाफल के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने दशाओं के बारे में जाना था और आज हम एक उदाहरण कुंडली के मार्फत दशाफल के बारे में जानेंगे। और ये रही एक जातिका की उदाहरण कुंडली। मान लीजिएगा कि इस कुंडली की जातिका हमारे पास आकर पूछे कि मेरा विवाह कब होगा, तब हम दशाफल के आधार पर उसे ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कब होगी। उससे पहले हम जातिका की कुंडली पर एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि क्या जातिका की कुंडली में विवाह का योग है भी कि नहीं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। भाव कारक एपिसोड के हिसाब से कुंडली का 7वां भाव शादी का भाव होता है और ग्रह कारकत्व वाले एपिसोड के हिसाब से शुक्र ग्रह विवाह का कारक ग्रह होता है। इसके लिए हमें जातिका की कुंडली के 7वें भाव व 7वें भाव के स्वामी और शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना होगा। अगर ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में है और बलवान है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो जातिका का विवाह समय पर होगा और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हम जातिका की इस कुंडली के 7th हाउस को देखते हैं, जहां मंगल की वृश्चिक राशि है। हालांकि 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लग्न में बैठे शुक्र ग्रह की पूरी दृष्टि 7th हाउस पर है। अब बात करते हैं 7th हाउस के लॉर्ड यानी सप्तमेश की। कुंडली में सप्तमेश मंगल है जो 4th हाउस यानी केंद्र में अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। और 4th हाउस में बैठे सप्तमेश अपनी चौथी दृष्टि से 7th हाउस में अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी सप्तमेश मंगल व सप्तम भाव दोनों की स्थिति अच्छी है। साथ ही लग्न में बैठा स्वग्रही शुक्र 7th हाउस को भी देख रहे हैं, जो 7वें भाव की शुभता को बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो विवाह का कारक ग्रह भी है। यह जातिका की इस कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न में अपनी ही वृषभ राशि में विराजमान है, जिस पर 9th हाउस में बैठे बृहस्पति यानी गुरु की 5वीं पूरी दृष्टि भी है, जो शुक्र ग्रह की शुभता में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। यानी कुंडली में 7वें भाव के मालिक सप्तमेश व शुक्र ग्रह की स्थिति अत्यंत ही शुभ और बलवान है, जिसकी वजह से जातिका का विवाह उसकी शादी की उम्र आने पर सही वक्त पर अवश्य हो जाएगा। यानी जातिका की कुंडली में विवाह का योग प्रबल है और उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। अब बात करते हैं कि विवाह होगा तो फिर कब होगा। इसके लिए दशाफल की जरूरत होगी और आज के इस एपिसोड में हम दशाफल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, इसके लिए हमें उन ग्रहों को ढूंढना होगा जिनकी महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में विवाह हो सकता है। और वो ग्रह होंगे जिनका 7th हाउस व शुक्र से किसी न किसी रूप में संबंध होगा। उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में विवाह अवश्य होगा, 100% होगा। जातिका की इस उदाहरण कुंडली में हम देखेंगे कि 7th हाउस के लॉर्ड मंगल 4th हाउस में केंद्र में बैठे हैं और यहीं से अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। और इसी 7th हाउस पर लग्न में बैठे स्वग्रही शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि है और इसी शुक्र पर बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि भी है। इस प्रकार हमारे पास 3 ग्रह सामने आते हैं जिनकी महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में जातिका का विवाह संपन्न होना है। और वो 3 ग्रह हैं मंगल, शुक्र व बृहस्पति यानी गुरु। इन तीनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में विवाह 100% हो जाएगा। अब हम जातिका की शादी की उम्र के आसपास इन 3 ग्रहों की महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा की जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि जातिका की 20 वर्ष की उम्र के आसपास बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतरदशा व उसमें मंगल की प्रत्यंतर दशा चलेगी। बस वो ही समय, वो ही तिथि जातिका के विवाह की होगी। और दोस्तों, जातिका की इस उदाहरण कुंडली के हिसाब से
गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा व उसमें मंगल की प्रचंड दशा जिस तारीख को आएगी उसी तारीख को 100% जाति का विवाह होना निश्चित है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इस तरह से हम किसी भी जातक या जातिका के दूसरे सवाल जैसे नौकरी कब लगेगी या नया मकान कब तक बन जाएगा जैसे बहुत सारे सवालों के जवाब उनके भाव कारकत्व व ग्रह कारकत्व को देखकर, उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा इनको देखकर आसानी से बता सकते हैं। जैसे हमने इस उदाहरण कुंडली से जातिका के विवाह के बारे में पता लगाया था। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, आप सभी से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।